नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किस उपन्यास को प्रदान किया गया है? ए. शी हू रिमेन्स, बी. द डायरेक्टर, सी. ताइवान ट्रेवलॉग, डी. द विच। सही जवाब है ऑप्शन सी, ताइवान ट्रेवलॉग। कुछ डिटेल जान लेते हैं। ताइवान ट्रेवलॉग हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीतने वाली एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तैमानी लेखिका यांग शुआंगजी द्वारा मंदारिन भाषा में लिखी गई इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद लिन किंग ने किया है। यह मंदारिन से अनुवादित होने वाली पहली ऐसी किताब है जिसे यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए डिजिटल स्किलिंग पहल की शुरुआत की है? ए. बिहार, बी. उत्तर प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. हरियाणा। सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। कुछ डिटेल जान लेते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए और उन्हें आधुनिक तकनीकों जैसे एआई और कोडिंग में माहिर बनाने के लिए डिजिटल स्किलिंग योजना शुरू की है। तीसरा प्रश्न है, मई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या रखी गई है? ए. परिवार और जलवायु परिवर्तन, बी. परिवार असमानताएं और बाल कल्याण, सी. डिजिटल तकनीक और परिवार, डी. मजबूत परिवार मजबूत समाज। सही जवाब है ऑप्शन बी, परिवार असमानताएं और बाल कल्याण। कुछ डिटेल जान लेते हैं। हर साल 15 मई को यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इसका मुख्य फोकस समाज में मौजूद असमानताओं को दूर करने और बच्चों के कल्याण में परिवार की भूमिका पर है। चौथा प्रश्न है, भारत का पहला पीएम मित्र पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? ए. वारंगल, तेलंगाना, बी. सूरत, गुजरात, सी. कोयंबटूर, तमिलनाडु, डी. इंदौर, मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन ए, वारंगल, तेलंगाना। कुछ डिटेल जान लेते हैं। कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और एक ही जगह पर कताई, बुनाई और छपाई की सुविधा देने के लिए तेलंगाना के वारंगल में भारत का पहला पीएम मित्र पार्क शुरू किया जा रहा है। पांचवा प्रश्न है, देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? ए. असम, बी. कर्नाटक, सी. ओडिशा, डी. केरल। सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। कुछ डिटेल जान लेते हैं। जंगलों के घटने की वजह से इंसानों और हाथियों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ी हैं। इसे रोकने और वैज्ञानिक समाधान निकालने के लिए ओडिशा में देश का पहला समर्पित रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है। छठा प्रश्न, हाल ही में सऊदी अरब किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 26वां सदस्य देश बना है? ए. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बी. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सी. ब्रिक्स, डी. शंघाई सहयोग संगठन। सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। कुछ डिटेल जान लेते हैं। भारत द्वारा शुरू किए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बाघ, शेर, चीता जैसे बड़े बिल्ली प्रजाति के जीवों के संरक्षण के लिए में सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। सातवां प्रश्न है, मई 2026 में किसे स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार दिया गया है? ए. जो बाइडन, बी. श्री नरेंद्र मोदी, सी. ऋषि सुनक, डी. डोनाल्ड ट्रंप। सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी। कुछ डिटेल जान लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। ये उनका 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में जन्मी
पहली चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है? ए. मध्य प्रदेश, बी. उत्तर प्रदेश, सी. गुजरात, डी. राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। कुछ डिटेल जान लेते हैं। भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को वापस लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता चलाया जा रहा है। इसी के तहत मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रह रही मादा चीता मुखी ने हाल ही में 5 स्वस्थ शावकों बच्चों को जन्म दिया है। ये भारत में चीता संरक्षण और उनकी आबादी बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता है। 9वां प्रश्न है बिरसा 101, जो हाल ही में खबरों में रहा, यह किससे संबंधित है? ए. एक नए मौसम उपग्रह से, बी. ऑर्गेनिक बीज की एक नई किस्म से, सी. सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी से, डी. आदिवासी विकास योजना से। सही जवाब है ऑप्शन सी, सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी से। कुछ डिटेल जान लेते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखी गई यह तकनीक भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी जीन थेरेपी है। इसका मुख्य उद्देश्य सिकल सेल रोग को ठीक करना है। यह बीमारी भारत के आदिवासी इलाकों और जनजातीय आबादी में ज्यादा पाई जाती है, जहां खून की कोशिकाएं सही आकार की नहीं बन पाती। 10वां और अंतिम प्रश्न है, हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाया जाता है? ए. इसरो की स्थापना की याद में, बी. पोखरण परमाणु परीक्षण की याद में, सी. भारत के पहले कंप्यूटर के निर्माण पर, डी. चंद्रयान की सफलता पर। सही जवाब है ऑप्शन बी, पोखरण परमाणु परीक्षण की याद में। कुछ डिटेल जान लेते हैं। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति किया था। भारत की इस वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को याद करने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। आपके लिए एक प्रश्न, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।